हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। खुद को बदलने का टाइम आ गया है। लॉकडाउन 4.0 की तैयारी अब कर लीजिए, क्योंकि आज गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री की तरफ से आ चुकी है। 12 बिंदु हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। 3 घंटे बाद लॉकडाउन 4 के नियम लागू भी हो जाएंगे, ठीक 12 बजे के आसपास। लॉकडाउन पर राज्यों को इस बार बहुत सारे अधिकार मिले हैं। 18 मई से 31 मई तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। राज्यों को बहुत सारे अधिकार मिले हैं। राज्यों के ऊपर अब निर्भर करेगा कि वो अपने राज्य में जिन इलाकों में संक्रमण पाया जा रहा है उनको कैसे बांटे। जैसे रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है। अब इस रेड और ऑरेंज जोन में देखिए बफर जोन और कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन का मतलब ये है कि जहां पर पाया गया है, जहां पर कोरोना संक्रमित शख्स या फिर लोग जो हैं वो पाए गए हैं, तो वो इलाका बिल्कुल कंटेन कर दिया जाएगा। कंटेन मतलब एकदम रोक देंगे, उसमें ना किसी का आना होगा ना किसी का जाना होगा। फिर एक बफर जोन है जो कि रेड जोन में थोड़ी एक्टिविटीज, क्योंकि उसके आसपास का जो इलाका है, भाई मान लीजिए एक सोसाइटी में पाया गया है केस, सोसाइटी के आसपास की जो इलाके हैं उसमें तो नेसेसरी चीजें जो हैं वो करनी होगी ना। वहां तो दुकानें खुलेंगी, वहां पर सब्जी और दूध की जो खरीदारी है वो करनी होगी। तो ऐसे में बफर, कंटेनमेंट जोन, वो रेड और ऑरेंज जोन में, ताकि सरकार को सहूलत हो, राज्य सरकारों को सहूलत हो वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो जारी रखने के लिए या चलाने के लिए। अब मैं आपको बता देना चाहती हूं कि कौन कौन सी चीजें चालू रहेंगी या कौन कौन सी चीजें बंद रहेंगी। जैसे सैलून जो है वो सशर्त चालू रहेंगे और ये निर्भर करता है राज्य सरकारों पर। बस सेवा, ये एक राज्य से दूसरे राज्य में बस सेवा चालू हो सकती है अगर दोनों राज्यों की आपसी सहमति हो। फिर होम डिलीवरी में क्या है कि रेस्टोरेंट जो है वो अपना सिटिंग इलाका जो है वो तो बंद रखेंगे, लेकिन जो किचन है उसको वो चालू रखेंगे। ई कॉमर्स जो है सशर्त ई कॉमर्स एक्टिविटीज चालू रहेंगी या फिर वो खुल जाएंगी। ये लॉकडाउन 4.0 के कुछ नियम जो हैं वो और कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो आप इस वक्त देख रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे कुछ ही देर में बस मेरे ख्याल से कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के भी नौकरशाह जुड़ेंगे, लेकिन अब इस दिशा निर्देश के बाद एक चीज तो क्लियर है केशव जी कि बहुत हद तक राज्यों पर अब निर्भर करेगा। तो उत्तर प्रदेश की क्या रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, पहले तो मैं भारत सरकार के द्वारा 31 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के समय संकेत किया था, उसके अनुसार आज जो लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला है कुछ देर के बाद, उसमें वह सारी व्यवस्थाएं, वह सारी सुविधाएं, वह सारे निर्णय जो राज्य सरकारों को लेना चाहिए तो वो अधिकार भी दिए गए। एक जो महत्वपूर्ण बात इस बार जो लॉकडाउन 4 में छूट दी गई है वह बस सेवा की है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो विशेष तौर से हमारे श्रमिक भाई बहनों का इस समय एक बड़ी समस्या इस रूप में खड़ी है कि उनको आने की जिद है और हम लोग भी लाना चाहते हैं, लेकिन इसके बीच में ट्रेनों की जितनी जरूरत है उतनी ट्रेनें शायद हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं जितनी संख्या में लोग आना चाहते हैं। तो बस सेवा शुरू होने से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वह हमारे प्रदेश की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी और जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हमारे प्रदेश के निवासी भाई बहन उनको लाने में भी हमें सुविधा होगी। तो ये भारत सरकार का लॉकडाउन 4 जो घोषित किया गया है और राज्य सरकारों को अधिकार देते हुए जो घोषित किया गया है वह मैं समझता हूँ कि बहुत उचित है और बहुत स्वागत योग्य है। और उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम भी करेगी। एक बड़ी खबर आपने इस वक्त एबीपी न्यूज के दर्शकों को और देश की जनता को और उत्तर प्रदेश के जितने भी रहने वाले उनको ये दे दी है कि बसों की आवाजाही को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हाँ है, क्योंकि गाइडलाइन सीधे तौर पर ये कह रही है सर कि इंटर स्टेट सर्विसेज बस या ट्रांसपोर्टेशन वो तब होगा जब दोनों राज्यों की आपसी सहमति हो। यूपी की तरफ से बसों की आवाजाही पर रोक नहीं है, मतलब उसकी राज्य की तरफ से हाँ है। देखिए, मैं समझता हूं कि पूरे देश को आज एकजुट होकर के लड़ाई, उत्तर प्रदेश में जो किसी दूसरे राज्य के हैं वो जाना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों को बस लाने और उस राज्य के लोगों को ले जाने की छूट देने का काम करेंगे।
और हमारे प्रदेश के लोग देश के जिस प्रदेश में हैं हम उस राज्य की सरकार से बात करेंगे और उनकी अनुमति से वहां भी लेकर के आएंगे। और मुझे लगता है इसको लेकर के किसी राज्य सरकार के साथ किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना नहीं है। सब आपस में सहमत होंगे, क्योंकि सबकी आवश्यकता है। ये जो आना चाहते हैं उनको भेजने का दबाव है, हमको लाने का दबाव है, उनको ले जाने का दबाव है। तो ये संतुलन बनेगा और इसका रास्ता निकलेगा। जी केशव प्रसाद मौर्य साहब, जो बार बार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कहा जा रहा है कि भाई आपको अब कुछ कुछ चीजें तो खोलनी ही पड़ेंगी, कुछ बाजार खोलने होंगे, कुछ दुकानें खोलनी होंगी, कारोबार के लिए हरी झंडी दिखानी होगी, इसके लिए उत्तर प्रदेश ने क्या सोचा हुआ है? और खासकर मैं उन व्यूअर्स के लिए जानना चाहती हूँ जैसे किसी बाजार में उनकी दुकान है, वो लोग क्या करेंगे, क्या इसके बारे में सोचा आप लोगों ने? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार हर उस बात को ध्यान में रख करके पहले से ही तैयारी की है। हम उसकी भी गाइडलाइन प्रदेश की जारी करेंगे और हम बहुत सारी गतिविधियां जिसमें लॉकडाउन का पालन भी हो, शारीरिक दूरी भी हो, लोगों की सुरक्षा भी हो और प्रदेश का विकास भी हो और जो गाड़ी अर्थव्यवस्था की है वो पटरी पर आकर के चलने लगे, इस सबका संतुलन बना करके बहुत सारे क्षेत्रों में छूट देने का काम किया जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी भारत सरकार के जो सचिव हैं, कैबिनेट सचिव, उनके साथ बातचीत करने के बाद हम बहुत सारी चीजें आज रात में ही जारी करने का प्रयास करेंगे। जी केशव प्रसाद मौर्य साहब, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो गाइडलाइंस है आज रात को ही आ जाएगी? प्रयास हमारा यही है, क्योंकि गाइडलाइन भारत सरकार की आ गई और हम लोग पहले से होमवर्क किए थे। और कुछ बातें कल शाम को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी कैबिनेट के साथी बैठेंगे और बैठ करके कोई जरूरत होगी, कोई और निर्णय लेना होगा जो राज्य सरकार के हिस्से में डाला गया है, राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का उपयोग करके जो छूट देनी है आज रात की वो दे देंगे। बाकी के लिए कल शाम को बैठक है कैबिनेट मंत्रियों की, उस बैठक के बाद आगे की सूचना जारी कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य साहब, आपने ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस वक्त उत्तर प्रदेश को लेकर हमारे साथ साझा की है।